हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 2। हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, यूनिट 1 की कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई तो आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनमें हमने काफी सारी चीजें जानी अकाउंटिंग के बारे में, उसके फायदे, नुकसान, फीचर्स, मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स हमने जाने। तो बहुत सारी चीजें यूनिट 1 में हमने पढ़ी, समझी और यूनिट 1 को कंप्लीट किया। अब बारी है यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किसके थ्रू हो रही है? कंप्यूटर के थ्रू। और कंप्यूटर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम देखें, किसी बिजनेस की हम बात करें या फिर किसी भी जगह की हम बात करें, कंप्यूटर वहां पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यूनिट 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे यूनिट 1 थी, काफी सारी चीजें आपने जानी, कुछ नया आपको जानने को मिला। उसी तरह से यूनिट 2 में भी आप काफी सारी चीजें जानेंगे कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, इनफैक्ट आपको ऐसा लगने वाला है कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, अब उसको डेफिनेशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर जानते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड कंप्यूट व्हिच मींस कैलकुलेशन। तो ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये कहां से आया? एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। वहां से ये वर्ड निकल के आया कंप्यूटर। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट कंप्यूटर इज अ डिवाइस और मशीन दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अदर सिमिलर ऑपरेशन। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो ये कंप्यूटर है, ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो कैलकुलेशन कर सकता है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है, या फिर उसी तरह का कोई सिमिलर एक्टिविटी, कोई सिमिलर ऑपरेशन ये कर सकता है। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर को बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि हम कैलकुलेशंस कर सके, राइट। इनफैक्ट द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर वाज टू मेक कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल पर्पस था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर को बनाने का, वो यही था कि इससे हम कैलकुलेशंस कर सकें, पॉसिबल एट अ फास्ट स्पीड, तेजी से कर सकें। बट इन टुडेज चेंजिंग एरा, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जिसको हम डाटा बोलते हैं, in a particular form and generate result in the form of information or signals। अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा था, वैसे वैसे कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, उसमें ऐसे चेंजेस हुए, ऐसे फीचर्स में ऐड हुए, हम उसको कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं, बदले में वो उसका आउटपुट हमें लाके दे रहा है। कोई चीज हम सर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वो हमें दे रहा है। हम उससे कह रहे हैं कि ये हमें काम करना है, वो बहुत फास्ट वे में करके दे रहा है। कैलकुलेशन तो कर ही रहा है बिल्कुल फास्टली, लेकिन दूसरे काम भी, जैसे कि आज के समय में कितनी सारी चीजें करते हैं, बैंकिंग सब कंप्यूटर पे डिपेंड है, लगभग हर एक बिजनेस कंप्यूटर पे डिपेंड है। हम सब्जेक्ट पढ़ना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो जो अकाउंटिंग हो रही है वो भी कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप अपने फोन में देख रहे हैं, लेकिन वो भी एक कंप्यूटर का ही टाइप है। तो जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रहा, उसमें बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हुए। जो भी हम उसमें करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, बस हमें कमांड देनी है और वो हमें आउटपुट देगा। अगर एक डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, तो वो ये दो डेफिनेशन यहाँ पर कुछ लिखी हुई है। कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं, विच वर्क्स एट एन एनॉर्मस स्पीड एंड कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एफिशिएंटली। जो एक बढ़िया स्पीड के साथ कैलकुलेशन कर देता है, जो भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट वो हमें स्पीड के साथ देता है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा वो अपने अंदर इजीली स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन दी किसने है? एरगाइरिस सी। आप ये नाम मेंशन कर सकते हैं डेफिनेशन लिखने के बाद। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट एंड प्रोसेस इट टू गिव अस आउटपुट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमको वो आउटपुट देता है। और वो आउटपुट किसके अकॉर्डिंग देता है? जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पहले से फीड होते हैं। अगर हमने के प्रेस किया है कीबोर्ड पे, तो अंदर वो हमें के आउटपुट देगा मॉनिटर पे। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पहले से फीड है कि अगर कोई भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं तो उसका वो आउटपुट देगा उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर पहले से फीड किए गए थे। और ये डेफिनेशन किसने दी है? हॉवेल जे ई, आप नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स हम जानते हैं यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के। नंबर 1 है स्पीड। आपको पता है स्पीड के साथ कंप्यूटर काम करता है। जो भी हमने कैलकुलेशन करी, बहुत ज्यादा फास्ट वे में वो हमको उसका रिजल्ट दे सकता है। जो भी हमने इनपुट उसको दिया है, बहुत फास्ट ही उसका आउटपुट वो हमें दे सकता है। A computer device speed is extremely fast as it can perform any calculation in second। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन को सेकंड्स में कर सकता है। ठीक है, तो ये था नंबर 1 फीचर, स्पीड। नंबर 2 है एक्यूरेसी। जो भी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर पे करते हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट होती है, यानी कि 100% सही होती है वो इन्फॉर्मेशन जो भी वो हमको देता है। ठीक है, अगर आप हाथ से लाइन खींचोगे, एक स्केल की हेल्प से अगर आप पेपर पे लाइन खींचते हो, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन जो कंप्यूटर के थ्रू आप लाइन बना रहे हो वो बिल्कुल सीधी होगी, 100% एक्यूरेट वो होगी। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। दिस इज एन इनक्रेडिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर विच इज देयर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन। ये इतना कैपेबल है कंप्यूटर की 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता है। जो भी ये कैलकुलेशन करेगा वो पूरी तरह से ठीक होगी,
नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट और एक्यूरेट। इस वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कोई भी चीज परफेक्ट या फिर एक्यूरेट नहीं है, बट द कंप्यूटर प्रूफ दिस स्टेटमेंट फॉल्स विद इट्स प्रिसाइज रिजल्ट कैलकुलेशन एंड लॉजिक। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इस चीज को गलत प्रूफ करता है कि कोई भी चीज एक्यूरेट या फिर परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू हम जो भी काम करेंगे वो पूरी तरह से एक्यूरेट होगा, पूरी तरह से सही होगा 100%। राइट। नंबर थर्ड है डिलीजेंस। एक कंप्यूटर बिना थके घंटों तक काम कर सकता है, वही इसका फीचर है डिलीजेंस। A computer is free of fatigue, lack of concentration and so on. It can work for hours without making any mistake. बिना किसी मिस्टेक करे ये घंटों तक काम कर सकता है, बिना कोई कंसंट्रेशन खोए। ठीक है, ना ही ये थकेगा, ना ही कुछ भी इसमें होगा। ठीक है, लेकिन बस हमें कमांड देनी है और वो घंटों तक उस काम को करता रहेगा जो भी हम उससे करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच वर्क्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअल इंटरवेंशन हमें ज्यादा नहीं करना है, अगर हमने कोई कमांड दे दी तो सारा काम वो आगे अपने आप कर देगा। ठीक है, बस हमें कमांड देनी है, आगे काम वो ऑटोमेटिकली कर देगा। बिकॉज व्हेन यू गिव द कमांड वंस इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड एंड स्टॉप आफ्टर डूइंग द कंप्लीट वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस आप एक बार उसको कमांड दोगे, जो भी आपने कमांड दी है वो काम वो कर देगा। काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही वो रुकेगा, बट इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन डज द वर्क ऑफ गिविंग इट द कमांड। तो लेकिन आपको ये काम तो करना पड़ेगा कि आप उसको कमांड दो, जब आप कमांड दोगे उसके बाद वो काम करेगा, लेकिन जो काम वो करेगा वो ऑटोमेटिकली करेगा, बस आपको कमांड देनी पड़ेगी। ठीक। नेक्स्ट है शार्प मेमोरी। There are many files in the office which is a difficult task to keep safe and organize. ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है, अगर आप अपना कंप्यूटर अपनी लाइफ से हटा दो तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको रखना संभाल के। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की बहुत ज्यादा शार्प मेमोरी होती है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में जाना कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, तो वही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जितनी भी फाइल्स है आपकी वो सब इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो बिल्कुल इजीली, और कभी भी फ्यूचर में आपको जरूरत है तो आप उनको एक्सेस भी कर सकते हो। But the computer not only keeps all these files in its store but also keep it organized, and whenever we want the computer removes any file from us। तो सिर्फ ये उन फाइल्स को रखेगा ही नहीं बल्कि उनको सही से ऑर्गेनाइज करेगा। जब भी कभी हमें उन फाइल्स की जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में कभी भी हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटर। तो ये तो कुछ फीचर्स या फिर कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के। आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब आप कहोगे कि यार कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, इसके नुकसान भी है क्या, कुछ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या? तो वही चीज हम यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। नंबर वन है नो आईक्यू। ठीक है, नंबर वन जो इसका डिसएडवांटेज है वो है नो आईक्यू। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट एक्ट ऑन सिचुएशंस दैट आर नॉट फेड और प्रोग्राम्ड इनटू देम। जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो हमने उसमें जाना जो भी हम इसको इनपुट देते हैं हमें ये आउटपुट देता है उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो इसमें पहले से फीड होते हैं। अगर हमने इसको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई ऐसा इनपुट दे दिया जो इसके प्रोग्राम में नहीं है, तो ये उस पर कोई भी एक्ट नहीं करेगा, मतलब कि अपने आप से कुछ नहीं करेगा, वो पहले से इसके सिस्टम में फीड होना चाहिए। They have zero intelligent quotient या फिर IQ. These outputs are completely dependent on the user's input. तो जो भी हमारा इनपुट होगा उस पर ही डिपेंड करेंगे, हमें खुद ही उस चीज का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वैसे ऐसी बहुत कम चीजें जिसका सॉल्यूशन कंप्यूटर ना दे सके, पर इसमें किसी भी तरह का IQ नहीं होता, IQ बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमने इसको ऐसा दे दिया जो इसके सिस्टम में फीड नहीं है तो ये वहां पर बिल्कुल फेल हो जाएगा। ठीक। नंबर टू है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती है, हालांकि ये घंटों तक काम कर सकता है, बिना थके ये काम कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह की फीलिंग्स इसमें नहीं होती है। किसी भी तरह का आइडिया ये आपको नहीं दे सकता, कोई थॉट्स या अपने अपने खुद के थॉट्स आपको नहीं दे सकता, कोई सजेशन ही आपको नहीं दे सकता। जैसे हम फेस टू फेस किसी अपने दोस्त से बात करते हैं तो वो हमारी बात को सुनता है, समझता है, फिर वो अपने कुछ ओपिनियंस देता है, अपने कुछ आइडियाज देता है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ सॉल्यूशन देता है, तो वो चीज ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, उस चीज को ये नहीं समझ सकता। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी है। वाइल द कंप्यूटर कैन वर्क टायरलेसली एंड रिलेंटलेसली, However, few tasks require suggestion ideas। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कुछ सजेशन की जरूरत होती है, कुछ आइडियाज की जरूरत होती है, तो वो काम ये कंप्यूटर नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। दिस कैन ओनली बी डन इफ अ पर्सन फील्स पॉजिटिव, नेगेटिव और सम फीलिंग टुवर्ड्स द टास्क। तो ये काम सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो कंप्यूटर पे बैठा है। अब वो उस काम को लेकर, उस टास्क को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है या फिर कुछ और फीलिंग है, तो वही वहां पर उसके रेस्पॉन्स रहेगा उस टास्क को लेकर। A computer proves unsuccessful in such scenarios as it does not have feeling। EQ हम कह सकते हैं इमोशनल क्वोशंट इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसी भी तरह का डिसीजन ये नहीं ले सकता, ये सिर्फ वही डिसीजन लेगा जो इसके प्रोग्राम में फीड है। A computer cannot decide on its own। अपने आप ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। Each operation that the computer performs is fed with an algorithm to perform different process for each situation। ये सिर्फ उन्हीं चीजों पर एक्ट करेगा, उन्हीं इंस्ट्रक्शन पर एक्ट करेगा जो इसके प्रोग्राम में फीड है, जो इसके एल्गोरिदम में फीड है। ठीक है, अपने आप ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता आपके लिए। ठीक। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कंप्यूटर में नहीं होता क्योंकि वो एक मशीन है, कोई फीलिंग्स उसमें नहीं है, कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस भी उसमें नहीं होता है। अ कंप्यूटर माइट बी एन ऑटोमेटेड मशीन स्टिल। जो कंप्यूटर है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन
इट रिक्वायर्स ह्यूमन असिस्टेंस, लेकिन इसको जरूरत पड़ती है ह्यूमन असिस्टेंस की। घंटों तक ये काम कर सकता है, सारा काम ये कर सकता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है, क्या हमारे बिना कर सकता है? नहीं कर सकता। जब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तभी तो रिजल्ट देगा, अपने आप तो नहीं कर सकता ना। इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विद सम इनपुट, ये तभी काम करेगा जब इसको कुछ इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू कैलकुलेशंस फॉर योर मैथ होमवर्क, आप कोई होमवर्क लेके बैठे हो अपने मैथ्स का, आपके सामने आपका लैपटॉप रखा है, आपका कंप्यूटर रखा है, आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो वो लैपटॉप वो कंप्यूटर आपका रखा ही रहेगा जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे। क्या वो अपने आप कैलकुलेशन करके देगा आपको? नहीं देगा। तो आपको पहले उसे इनपुट देना पड़ेगा, तब वो आपको आउटपुट देगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लाके देगा। तो कॉमन सेंस नहीं होता। ठीक है, यू विल हैव टू फीड ईच सम टू गेट द आउटपुट, जो भी आपको आंसर चाहिए, जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है, पहले आपको टाइप करना पड़ेगा उस कंप्यूटर में, उस लैपटॉप में, उस फोन में, उसके बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन नॉट इंप्लीमेंट, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के पास दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट जितना इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में रख सकते हैं उसका 100 गुना ज्यादा कंप्यूटर अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी है। अ कंप्यूटर हैज ह्यूज स्टोरेज एंड कैन स्टोर 100 टाइम्स मोर देन अ ह्यूमन ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। However, due to lack of implementation, it proves to be useless. लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि ये किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन सारी है लेकिन ये उसको यूज नहीं कर रहा। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है और आप उससे कोई भी फायदा नहीं उठा रहे, ठीक है, तो आप यूजलेस हो। कंप्यूटर कैन स्टोर अ बुक ऑफ लॉ बट कैन नॉट इम्प्लीमेंटेड। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि कंप्यूटर पूरी एक बुक को स्टोर कर सकता है जिसमें लॉ लिखे हुए हैं कि दुनिया कैसे चलनी है, हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन वो उनमें से किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर यूजलेस है। ठीक है, आपने इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, सारी पीपीटीज इस कंप्यूटर के अंदर सेव है। इस कंप्यूटर को सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को कैसे समझाना है, क्या क्या पॉइंट्स है, सब कुछ इस कंप्यूटर को पता है, लेकिन ये खुद से आपको नहीं समझा सकता कुछ भी। कौन समझा रहा है? वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सारी है लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये थी कुछ लिमिटेशंस कंप्यूटर की, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने और हमने मीनिंग जाना कंप्यूटर का। इस वीडियो बस इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूं आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं तो जब ये यूनिट 2 कंप्लीट होगी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूनिट 1 के नोट्स मैं वहां पर अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने यूनिट 1 की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में आगे के हम टॉपिक्स कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।